तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा जो सीआरएम होता है उसमें डेटा एक्सट्रैक्टर जो टीम रहती है उनका क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है। जैसे कल हमने पूरा सीआरएम समझा था, वैसे डेटा एक्सट्रैक्टर टीम का क्या रोल रहता है एंड वो कैसे यूज करते हैं सीआरएम को, वो सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि पैनल तो यही रहता है। ठीक है, यहीं से आप डेटा एक्सट्रैक्टर टीम के भी अकाउंट क्रिएट करते हो एंड उनके यूजर के अकॉर्डिंग उनके पास जब भी वो उनका पैनल लॉग इन करते हैं सीआरएम वाला यूजर वाला, तो उनके पास उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक ऑप्शन शो होते हैं। ठीक है। अब उनका काम क्या रहता है डेटा एक्सट्रैक्टर टीम का? डेटा एक्सट्रैक्टर टीम का काम रहता है कि जो सेल्स वाले बंदे हैं उनके लिए डेटा निकालना मल्टीपल प्लेसेस से, वो डेटा को एक फॉर्मेट में करना। ठीक है। जो वो कैसे करते हैं, शीट से मैनेज करते हैं। मतलब उनके पास क्या है, शीट्स हैं बहुत सारी। अभी जो भी डेटा होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि उनके पास सीआरएम में या कहीं पे मैनेज है। जो वो अपलोड करते हैं ना डेटा, वो सिर्फ सीआरएम में रहता है उनके पास। बट जैसे रॉ डेटा जो उन्होंने निकाला फिर उसमें फॉर्मेट लगाते हैं, ऐसा पूरा डेटा का जो वो बंच बना के रखते हैं वो गूगल ड्राइव में रखते हैं अभी। ठीक है। जो कि हमें सर ने बोला था कि गूगल ड्राइव में नहीं रखना, वो हमें यहीं पे सारा ऑप्शन देना है, पूरा यहीं पे मैनेज करना है। मतलब हमारे इसी सीआरएम में जो डेटा एक्सट्रैक्टर टीम वाला रोल उनका वो रहेगा, उसी में हम उनको एक ऑप्शन देंगे जहाँ पे वो फाइल अपलोड कर पाए। ठीक है। और वहां पे उसका नेम दे पाए कि भाई किस स्टेट या किस उसकी फाइल है। ठीक है। जैसे कि वो अलग अलग एक्सट्रैक्टर टूल से डेटा निकालते हैं, जैसे गूगल मैप से निकालते हैं, इंडिया मार्ट से निकालते हैं, जस्ट डायल से निकालते हैं। ठीक है। वहां पे वो कोई भी पर्टिकुलर टैग या कीवर्ड यूज करके डेटा निकालते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंदौर। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंदौर डालेंगे तो वो गूगल एक्सट्रैक्टर से भी निकालेंगे, इंडिया मार्ट से भी निकालेंगे, जस्ट डायल से भी निकालेंगे। मतलब एक ही कीवर्ड के करस्पॉन्डिंग वो कहाँ कहाँ से डेटा निकाल रहे हैं, सभी सोर्सेज से डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है। तो जब वो डेटा निकालते हैं तो इन सबके अलग अलग बंच बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्होंने इंडिया मार्ट जस्ट डायल गूगल सबका निकाल के मर्ज कर दिया, सबकी शीट अलग अलग बनती है, ताकि ये आइडेंटिफिकेशन हो कि किस एक्सट्रैक्टर का डेटा ज्यादा प्रॉपर आ रहा है या किसका डेटा खराब हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर पाए। ठीक है। अब जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज, जैसे अगर मान लो वो क्लॉथिंग वेयर का डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है, उसमें वो स्पेसिफिक विमेंस वेयर का डेटा निकाल रहे हैं, बट उसमें विमेंस वेयर में उन्होंने डेटा जब निकाला ना तो उसमें किड्स वेयर भी आ गए। ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो बिना चेक करे किड्स वेयर वाला जो डेटा है वो और वो दोनों को समराइज रखेंगे। ठीक है। किड्स वेयर का जो डेटा है ना वो उसमें से अलग कर लेंगे, उसकी फाइल अलग बनाएंगे, विमेंस वेयर की फाइल अलग बनाएंगे। ठीक है। तो वो उनका लुकआउट रहता है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक बता रही हूँ कि वो किस तरीके से अप्रोच फॉलो करते हैं। तो वो अलग अलग डेटा बाइफरकेट करके रखते हैं हर इंडस्ट्री, हर एक छोटे पॉइंट पे बेसिकली। मतलब अगर उन्हें छोटा से छोटा बाइफरकेशन करना होगा ना, जैसे अगर किसी सिटी में उनका डेटा 4 5 या इतना ही डेटा निकला, तो भी वो उसको अलग ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी है ना कि वो, मतलब जरूरी नहीं ना कि जहाँ पे उन्होंने 100 डेटा निकाला उसमें तो 100 लीड ही बेकार हो, 100 कस्टमर ही बेकार हो, कोई यूज तो ना हो। बट जहाँ पे उन्होंने 4 लीड निकाली, 4 लीड में वो चारों कस्टमर ही यूजफुल हो, तो वो पैसा दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो 4 को वो 100 में मिला देंगे तो क्या होगा, पूरा घपट सपट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो जिसको भी डेटा देंगे, जरूरी नहीं ना कि वो पूरे 104 पे ही कॉल करे। उसने स्टार्टिंग के 10 पे कॉल की, उसमें वो 4 में से एक भी कस्टमर नहीं आया और उसने क्या बोला कि डेटा खराब है, तो वो डेटा को आपने क्या टैग दे दिया, खराब डेटा है। अब उसमें वो जो 4 पेमेंट कर सकते थे वो कस्टमर गए ना। तो इसीलिए हर उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज करते हैं। तो आप जहाँ अपलोड करने का ऑप्शन उनको दोगे तो उसमें भी उनको पूरा बाइफरकेट, मतलब आप किस सिटी का डाल रहे हो, किस टैग का डाल रहे हो, उसकी फाइल, रॉ फाइल क्या है, एक रॉ फाइल होती है, सीआरएम फॉर्मेट फाइल होती है। ठीक है। तो वो सारी चीजों के ऑप्शन देने पड़ेंगे आपको। जैसे कि हम इसमें देख लेते हैं। हम्म। 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 पहले देखो वो जो डेटा निकलता है ना,
वो जरूरी नहीं है वो डेटा प्रॉपर सही हो, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि बहुत सारे डुप्लीकेट भी होते हैं, जैसे एक नंबर को बार बार दे दिया उसने, ठीक है, एक ही कंपनी को बार बार दे दिया, या फिर कुछ नंबर उसने जैसे 5-6 डिजिट के दे दिए। 5-6 डिजिट के नंबर तो कोई काम के है नहीं। फिर उसमें कुछ टोल फ्री या नंबर आ गए या सर्विस नंबर आ गए, जैसे टोल फ्री नंबर होते हैं ना जो अपने 1800 से स्टार्ट होते हैं, या फिर आईवीआर नंबर होते हैं, जैसे 1234 जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं। उन नंबर पे उन नंबर का क्या फायदा है, जैसे जो नॉर्मल जब वो डेटा निकालते हैं तो उसमें से जो उनकी रॉ फाइल रहती है ना, रॉ फाइल में से वो ये सारी चीजें बाहर निकाल देते हैं जो डुप्लीकेट नंबर्स होते हैं, ठीक है। जो ये आईवीआर और कस्टमर केयर के नंबर होते हैं, क्यों? क्योंकि कस्टमर केयर का जो 1234 नंबर है उस पर लगाने से कोई फायदा नहीं है ना, भले उसमें आईवीआर प्ले हो जाएगा उस नंबर पे, लेकिन वो लगेगा किसको? आईवीआर प्ले होगा, फिर आप जिस पे कॉल करोगे तो उस पर प्रेस तो आप करोगे नहीं, मतलब वो ये जो नंबर्स निकालते हैं वो किसके नंबर्स निकालते हैं? ओनर हो गए, सीईओज हो गए, उनके नंबर निकालते हैं। भाई आज अगर अपनी कंपनी के लिए कुछ सर्विस चाहिए रहेगी अपन को तो कौन बात करेंगे? सर बात करेंगे ना कि तुम्हारे नंबर लगे हुए हैं आईवीआर में, सपोर्ट टीम के लगे हुए हैं। तो वहां बात करके भी क्या फायदा उनको? तो कुछ तो किसके नंबर निकालते हैं? वो सीईओज वगैरह के नंबर निकालते हैं या ओनर्स के नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो उनमें कुछ आईवीआर या इस तरीके के भी नंबर आ जाते हैं, तो वो उनको पहले ही बाहर कर देते हैं उनकी रॉ शीट से ही, ठीक है। जैसे अभी मैं शीट बताऊंगी ना तो मुझे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। नेट स्लो चल रहा है। जो डेटा एक्सट्रैक्टर टीम रहती है ना, ओवरऑल टीम, उसमें ना 3-4 काम होते हैं। पहला काम रहता है डेटा एक्सट्रैक्ट करने का मल्टीपल सोर्सेज से, ठीक है। फिर दूसरा काम रहता है कि वो जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया आपने, ठीक है, उसको पूरा मैनेजेबल फॉर्मेट में रखने का, ठीक है। पूरा डुप्लीकेट वगैरह सब हटा के पूरी उसकी फाइल बना के फिर सीआरएम फॉर्मेट में डालने का, ठीक है। फिर उस डेटा को अपलोड करने का सीआरएम में, ठीक है। फिर अपलोड करने के बाद डेटा की एंट्री करना कि ये डेटा हमने अपलोड कर दिया है, किस टैग से अपलोड किया है, वो पूरी एंट्री करना, ठीक है। वहाँ एंट्री करने के बाद उसके बाद डेटा असाइनमेंट करना, ठीक है, कि जो डेटा वो लोग देते हैं इनको उसको असाइन करना, ठीक है। और उसके बाद उस असाइनमेंट की भी एंट्री करना, ठीक है, कि हमने ये डेटा असाइन किया है इनको। ये पूरा जितना भी काम उनका होता है वो कहाँ होता है? ये सब गूगल शीट में होता है और ड्राइव में होता है ये सारी चीजें। जैसे जितनी भी रॉ फाइल है, जैसे जो भी उन्होंने रॉ फाइल का डेटा निकाला, ऐसा नहीं कि वो रॉ फाइल को डिलीट कर देते हैं, वो रॉ फाइल को सेव करके रखते हैं, ठीक है। और सीआरएम फॉर्मेट वाली फाइल को भी सेव करके रखते हैं। तो ये जितनी भी फाइल सब मेंटेनेंस होता है अभी गूगल ड्राइव और गूगल शीट में होता है, तो ये पूरा उठा के सीआरएम पे लेके आना पड़ेगा।
कि ये जो एंट्री करते हैं डेटा अलॉटमेंट वाली, वो एंट्री भी उठा के सीआरएम पे लाना पड़ेगा कि भाई इसको इस टाइम पे ये डेटा अलॉट किया है हमने। वो सारी एंट्री अभी शीट में दिखेगी ना, तुमको समझ में आएगा। स्टार्टिंग में जब उन्होंने डेटा निकाला हम्म। पूरा तो मतलब स्टार्ट को नहीं कर सके। डेटा निकाला उन्होंने, डेटा एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस मल्टीपल सोर्सेस से लाइक गूगल, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ठीक है। वहां से निकालने के बाद उसको पूरा फॉर्मेट करना, फॉर्मेट करना इन द सेंस कि उसकी जो भी डुप्लीकेट वगैरह है या जो भी आपको डेटा को क्लियर करना है, वो डेटा को क्लियर करना, ठीक है। फिर उसको सीआरएम फॉर्मेट में डालना, क्योंकि वो जो डेटा निकलता है ना जिस इंडिया मार्ट से, वो एकदम रॉ फॉर्मेट में निकलता है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स आते हैं, लेकिन हमारा सीआरएम कुछ ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वो सीआरएम फॉर्मेट में डालना उसको। उसपे आई थिंक तुम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि वो कॉलम्स दे दोगे, इसको मैप कर दोगे, फिर वैसे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो वो अभी ये लोग मैनुअली करते हैं, इन्होंने फॉर्मूला लगा रखा है शीट में, रॉ शीट यहाँ डालते हैं, फिर वो शीट उठ के ऑटोमेटिकली, मतलब समझ लो मैनुअली करते हैं ये, वो फॉर्मेट जो होता है ना उनका, वो मैनुअली बनाते हैं, ठीक है, जो सीआरएम फॉर्मेट में चाहिए रहता है, तो वो बहुत टाइमिंग प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, और सीखने में बंदे को टाइम लग जाता है, ठीक है। तो सीआरएम फॉर्मेट में बनाना, उसके बाद उस डेटा को अपलोड करना सीआरएम में, आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद उसकी एंट्री करना कि भाई ये डेटा मैंने इस टैग से अपलोड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फिर डेटा असाइनमेंट टू सेल्स, देन वो उनका अलग होता है, एचआर का अलग होता है। तो मतलब उस टीम में सपोज 5% 5 5 बंदे काम कर रहे हैं, वो 5 लोग टीम का नाम लेकर लेके आए, आप लेके आ रहा है, फिर लेके आ रहा है। अपनी जो डेटा एक्सट्रैक्टर टीम होती है ना, एचआर वाले एचआर खुद निकालते हैं उनका डेटा, हाँ, उनके लिए अपनी डेटा एक्सट्रैक्टर टीम नहीं निकालती, वो लोग खुद डेटा निकालते हैं उनका। एचआर टीम जो रहती है ना, जैसे वो वर्क इंडिया हो गया या जहाँ पे भी नौकरी से कहीं कहीं की डेटा निकालते हैं, वो खुद फाइल निकालते हैं, ठीक है। वो अपनी जो डेटा एक्सट्रैक्टर टीम है अभी इसमें कुछ ऐसा करती नहीं, बट अगर आप ये सेल्स सीआरएम बेचने के हिसाब से देखोगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको वो दो बनाना पड़ेगा स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई, हाँ, हाँ, वो उसमें ऐसा नहीं होता कि उनकी एचआर डेटा निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास क्या है, अभी अपने यहाँ पे क्या है कि वो मल्टीपल अलग अलग उससे निकालते हैं, और जरूरी नहीं कि वो डेटा जो निकालते हैं उन्हीं पे काम करें या इस पे कॉल करें सीआरएम पे, वो थोड़ी अलग अलग चीजों से मैनेज करते हैं, इसलिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। जैसे अभी बीच में पहले जो टीम थी ना, वो उससे डेटा निकलवाया था, जो डेटा एक्सट्रैक्टर टीम थी ना, उनसे एचआर का डेटा निकलवाया था, लेकिन अभी क्या है कि अपनी टीम को अपन कहाँ फोकस्ड कर रहे हैं, इधर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप उसके हिसाब से बनाओगे तो मतलब वो बनाना पड़ेगा आपको कि सेल्स वाला और ये एचआर वाला भी आपको वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि वो, लेकिन प्रोसेस सबका सेम ही है। जैसे एचआर वाला जो डेटा निकालते हैं ना, उसका भी प्रोसेस सेम है, उसमें भी उनको ये सारी चीजें करनी पड़ती है, बस वो क्या करते हैं अभी के केस में, ये जितना मेंटेनेंस वो होता है ना, वो करते नहीं है उसका, कि हमने ये रॉ डेटा निकाला, फिर इसको सीआरएम फॉर्मेट में डाला, तो फिर हमने ये यहाँ पे एंट्री कर दी, वैसा एचआर वाला नहीं होता है अभी इसमें। लेकिन जो अपन सीआरएम में देंगे अपलोड करने के लिए पूरी वो फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिक वाली, वो अपन को एचआर वालों के लिए भी करना पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो, वो गए, उन्होंने जस्ट डायल से डेटा निकाला,
ठीक है, जसडाइल से उनके पास, जैसे ही वो जसडाइल पे गए, ठीक है, जसडाइल से उन्होंने डेटा निकाला, जसडाइल से डेटा निकाला, वहां से डाउनलोड करी फाइल, डाउनलोड फाइल जब करते हैं वो कहाँ आ जाती है, फाइल मैनेजर में आ जाती है, ठीक है। फाइल मैनेजर में वो फाइल आई, फिर वो क्या करते हैं, उसको रीनेम करते हैं फाइल को, कि टैग के हिसाब से, मतलब जिसका डेटा उन्होंने निकाला ना, वो फाइल तो कुछ भी ऑटो जनरेटेड नेम से आती है, उस फाइल को वो रीनेम करते हैं, मतलब एक उनका फोल्डर बना हुआ होता है इस तरीके से। हम्म, ठीक है, जैसे ये लोग क्या करते हैं, पहले ये लोग एक फोल्डर बना लेते हैं अपना, ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, ओवरऑल एक फोल्डर बना हुआ है डेटा एक्सट्रैक्टर का, ठीक है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है ये शशि के नाम से, जो एक टीम मेंबर है, ठीक है, मतलब एक मेन फोल्डर है, उसी मेन फोल्डर में सबके सब फोल्डर्स बने हुए हैं, सबके नेम, ठीक है। जब मैं इसके नाम पे गई, तो इसने यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से फोल्डर बनाए हुए हैं, जैसे इसने ज्वेलरी शोरूम का डेटा निकाला, तो इसने एक फोल्डर बनाया हुआ है ज्वेलरी शोरूम का, फिर आप ज्वेलरी शोरूम पे जाओगे, ज्वेलरी शोरूम पे गए, तो ज्वेलरी शोरूम पे अब, ज्वेलरी शोरूम क्या एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उस इंडस्ट्री का डेटा आप पूरे इंडिया में से सब जगह का निकालोगे, और सभी स्टेट के सभी सिटीज का डेटा निकालोगे, ठीक है। वो जो सभी स्टेट और सिटीज होते हैं उनके, वो उनके पास एक शीट में डले हुए होते हैं। तो ये सिटीज और ये डालने वाला ऑप्शन भी हमें सीआरएम में देना पड़ेगा उनको, कि भाई इस सिटीज और आप इनका डेटा डाल सकते हैं, जैसे ये उनके सारे स्टेट हैं, सारे स्टेट की सिटीज, ठीक है, ये महाराष्ट्र, तो ये इनको किसी भी इंडस्ट्री का डेटा निकालना है, तो इन सब जगह से डेटा निकालना पड़ेगा उनको एक बार, ठीक है। तब यहाँ से वो हर स्टेट, जैसे पहले उन्होंने मध्य प्रदेश उठा लिया, तो मध्य प्रदेश से अब वो इंदौर का पहले निकालेंगे, फिर भोपाल का निकालेंगे, फिर ग्वालियर का निकालेंगे, ठीक है। तो उनका जो मेन फोल्डर उन्होंने बना रखा था, उसमें उन्होंने ज्वेलरी शोरूम में ऐसे सारे स्टेट बने हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे सारे स्टेट बन गए, फिर स्टेट के अंदर आप जाओगे, अब इसमें ना एक और सिटी के हिसाब से भी बना दें ये लोग, लेकिन इसने डायरेक्टली महाराष्ट्र का ही डाला है, ये सिटी का, ठीक है, इसने पूरा स्टेट का एक बनाया, फिर उसमें सिटीज सारी डाल रखी है, अब ये देखो पूरे स्टेट का बना रखा है उसने फोल्डर। अब यहाँ पे उसका ये वासई विरार एमएस ज्वेलरी शोरूम 11 मार्च डेटा, ठीक है, इसने क्या किया, जैसे ही वो जसडाइल से डेटा डाउनलोड हुआ, ठीक है, यहाँ पे गई, यहाँ पे उसने फाइल का नाम चेंज किया, क्या नाम चेंज किया, इसने वाकई विरार का डेटा निकाला है, वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, ज्वेलरी शोरूम का डेटा है, और डेटा किस डेट को निकाला है इसने, 11 मार्च को, जो उसने नेम डाला होगा, मतलब जो उसको नेम चाहिए होगा, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो उसी टाइप का, वो उसने नेम डाला, रीनेम करा फाइल को, ठीक है, और फाइल उसने कहाँ अपलोड कर दी, इस फोल्डर के अंदर डाल दी, ठीक है, ताकि उसके पास वो रॉ डेटा की जो शीट है वो सेव रहे, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इस फाइल को ओपन किया, ठीक है, इस फाइल को ओपन करने के बाद ये पूरे डेटा को उसने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, और कहाँ गई वो डेटा एक्सट्रैक्टर फॉर्मूला वाली शीट, फॉर्मूला वाली शीट में गई, ठीक है। अब उसने इस तरीके से डिजिटाइल से निकालती है, वो गूगल मैप से निकालती है, इंडिया मार्ट से निकालती है, आर एस एक्सट्रैक्टर मल्टीपल चीजों से निकालती है, तो उसने सबके फॉर्मूला बना रखे हैं। फॉर्मेट रॉ फॉर्मेट तो एक से ही आता है, अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता भी है तो वो फॉर्मूला, जो मेन शीट है ये फॉर्मेट वाली, उसमें चेंज कर दिया, ये जो है ना ये सीआरएम फॉर्मेट है हमारा, ठीक है, ये सीआरएम फॉर्मेट है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, हमारी मोबाइल नंबर आता है, ठीक है, ये स्टेट वगैरह आते हैं इसमें, ये सारी चीजें आती है, लेकिन हमें ये चीजें फिल करनी, अब जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारी चीजें आती है उसमें, लेकिन इतनी चीजें हमारे पास उसमें नहीं आती ना, जो डेटा हमने निकाला उसमें,
जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आता हम वो नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब उसमें ये सिटी नहीं देता है वो स्पेसिफिक, जब आप डेटा वहां से निकालते हो ना, तो वो नहीं देता है। तो इसमें उन्होंने बाय डिफॉल्ट डोंट नो डाल रखा है, क्योंकि सिटी मैंडेटरी ऑप्शन है उसमें। जब आप डेटा अपलोड करते हो ना, तो सिटी इज द मैंडेट ऑप्शन, ठीक है। तो इसलिए उसने कुछ भी सिटी डाल दी रैंडम सब में, ताकि वो डेटा अपलोड हो जाए, कोई एरर नहीं दे, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, वहां से डेटा कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे ही वो यहाँ पे पेस्ट करेगी, ऑटोमेटिकली वो डेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला है सिंपल शीट का। अगर आप समझो तो उसको मैन्युअली करना पड़ता है इस फॉर्मेट में। वो डेटा निकाला उसने, फिर वो जाके यहाँ पे मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डालेगी, सिटी में ये डालेगी, स्टेट में स्टेट डालेगी, ये कंट्री डालेगी, फिर यहाँ पे कंपनी नेम डालेगी, इंडस्ट्री डालेगी, ठीक है। इस तरीके से पूरा, मतलब सीआरएम फॉर्मेट में जो डेटा अपलोड होगा उसको वो मैनुअली बनाएगी बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसमें दो तीन चीजें क्या होती है, जैसे ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री कहाँ से, जब आप वहाँ इंडस्ट्री ऐड कर दोगे, जो ऑप्शन बताया था ना कल कस्टमाइज सेटिंग के अंदर इंडस्ट्री मैनेजमेंट का, जो इंडस्ट्री आप वहाँ ऐड करोगे तो ही डेटा ऐड होगा। मतलब अब अगर आपने वहां पे इंडस्ट्री ऐड नहीं कर रखी है, जैसे आपने वहां पे इंडस्ट्री क्या डाल रखी है, वहां पे आप, जैसे आपको किड्स वेयर का डेटा डालना है, ठीक है, लेकिन आपने इंडस्ट्री वहां ऐड नहीं की हुई है अभी किड्स वेयर, और आपने यहाँ पे किड्स वेयर डाल दिया और डायरेक्टली आप अपलोड कर रहे हो, तो वो डेटा अपलोड नहीं, अभी वो कुछ भी एरर दे देगा। मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि एरर क्या है, कि इसमें इंडस्ट्री का दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा वो। सिर्फ वो क्या बताएगा, कुछ एरर बता देगा कि भाई ये अपलोड नहीं हो पा रही है फाइल, फिर अब आप ही ढूंढो कि क्या एरर हो सकती है, ठीक है। तो बेचारा कोई नया पर्सन है, मतलब ये सारे वैलिडेशन वहीं लग जाने चाहिए, जब आप डेटा अपलोड कर रहे हो ना, तो वहीं आ जाना चाहिए भाई जो इंडस्ट्री आपने डाली हुई है दैट इज नॉट एडेड इन द सीआरएम, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री उसको ऐड करनी पड़ती है। दूसरा ये जो टैग रहता है, ये टैग उसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ये इंडस्ट्री और ये टैग, ये आपको वहां पे ऐड करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप डेटा अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में उसने ये डेटा बनाया अपना, ठीक है। इस फाइल को वो डाउनलोड करेगी, ठीक है, सीएसवी फॉर्मेट में, क्योंकि सीआरएम में जो अपलोड होता है वो सीएसवी फॉर्मेट में होता है, ठीक? इसको अपलोड डाउनलोड किया उसने फाइल को, डाउनलोड करने के बाद वो सीआरएम पे चली जाएगी, ठीक है। हम यहाँ से किसी एक्सेप्टर टीम वाले की सीआरएम में चले जाते हैं लॉगिन करके। ये आपकी जो मैनेजर है उनसे बात करो। नहीं नहीं नहीं, आपके जो मैनेजर है ना, आपके जो मैनेजर है, आपके मैनेजर ना बैठा के तब आप ठीक है। जब आप उनके पैनल पे आए ना, एक्सेप्टर टीम वाले के पैनल पे, तो इस तरीके से स्क्रीन लॉगिन होती है उनके पास में, ठीक है। उनके पास ऐड कॉन्टेक्ट का ऑप्शन ओपन होता है, कि वो अगर मैनुअली ऐड करना चाहें किसी कॉन्टेक्ट को, तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। मतलब बल्क में तो अपलोड कर रहे हैं फाइल को, लेकिन उसी कोई कॉन्टेक्ट है जिसको उनको मैनुअली अपलोड करना हो, तो मैनुअली वो ये डालते हैं। इसमें यही सारी फील्ड है जो आपको अपलोड के टाइम पे भी मिलेगी, ठीक है। वो मैंने कल बताया था कि टैग ऐड करने का ऑप्शन इनके पास भी आता है, तो दिस इज द सेम टैग ऑप्शन। वो उसी मैनेज टैग से उठ के आता है, और सेल्स वालों के पास भी वही जाता है, सीआरएम एक्सेप्टर टीम के पास भी वही जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट जो होगी उसमें आपको वो मिल जाएंगे, और अगर आपको ऐड टैग करना है तो आप ऐड यहाँ से कर सकते हो, और सिलेक्ट टैग करोगे तो उसमें जितने भी एडेड होंगे वहाँ पे वो सारे आ जाएंगे आपकी लिस्ट में, ठीक है। अभी आप सिटी बनाएंगे उसमें दोनों हम्म। तो पता है कि हम सिटी का डेटा निकालते हैं, फिर इंडस्ट्री का निकालते हम्म। हैं, लिखना चाहिए। दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए। लेकिन अभी इसमें क्या होता है कि उनको ना फॉर्मेट करने में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है ना। जैसे जो जज डायल है, वो उसमें सिटी डाल के नहीं दे रहा है डेटा,
जो जस्ट डायल डेटा डाउनलोड करके दे रहा है ना, उसमें वो सिटी डाल के नहीं दे रहा, सिटी का कॉलम नहीं है उसके पास में। ठीक है। तो वो यहाँ पे जब डेटा को डालेंगे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर बारी जब भी वो फॉर्मेट में डाल रही है डेटा को, तो मैनुअली सिटी डालना पड़ेगा। तो इतना टाइम तो है ही नहीं ना उसके पास में, तो उसको तो फटाफट डेटा वो करके, और उसको सिटी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है बेसिकली। ठीक है, उसको फर्क पड़ रहा है स्टेट से, बट एक्चुअल में डलना चाहिए सिटी में। जैसे अभी वाला जो ऑप्शन आना चाहिए ना, तो उसमें कि अब तो आपके पास क्या है कि आपने जो रॉ डेटा डाला, उसी को आप वहाँ कॉन्फ़िगर कर दो, और आप वहीं पे उनको क्या दे सकते हो, जैसे, और अगर उसको कोई और चीजें ऐड करनी हो जो कि सीआरएम एक्सेप्ट करता है, उनको आप ऐड का बटन देना पड़ेगा आपको कि ये आप मैन्युअली ऐड कर दो। ठीक है। जैसे वहां पे आप जो कॉलम शो करोगे मैच करने के लिए, वो तो आप कौन से शो कर पाओगे, जो रॉ फॉर्मेट होगा वही वाले, कि ये डेटा आपको किसमें मैप करना है, किसमें मैप करना है, वो आप मैप कर दोगे। लेकिन और कोई एक्स्ट्रा फील्ड होगी उसमें, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आते ही नहीं है, तो वो आप मैच करने के लिए दे भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर उसको डालना हो या कुछ करना हो, या फिर सिटी वगैरह ऐसा ऑप्शन डालना हो, तो उसके लिए आप ऐड का बटन दे सकते हो, जहाँ से वो डालेगा और फिर आप उसको अपडेट कर दोगे उसकी फाइल। ऐसा कुछ ऑप्शन देना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसको ऐड करने के लिए अभी क्या होता है कि उसके पास ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे, इसमें यहाँ पे भी नहीं दे रखा ना सिटी का ऑप्शन, उसमें तो आता है खैर अपने पास ना अपलोड वाले में, यहाँ पे नहीं दे रखा होगा इसमें। ठीक है। लेकिन उन, हाँ ये दे रखा है इसमें, ये दे रखा है इसमें। हम्म। ये वही है वो कल भी बताएगा तुमको, ये सेम पॉपअप यूज कर रहे हैं ये हर जगह पर। सिटी का ड्रॉप डाउन हम्म। लेकिन आ नहीं रही है कुछ भी। इसमें पता है, ये जैसे इंडस्ट्री वाला जो ऑप्शन है ना, वैसे ही आपको ये सिटी वाला भी ऑप्शन करना पड़ेगा कि आप सिटी वहां पे ऐड कर पाओ। जैसे मैनेज इंडस्ट्री वाला मैनेजमेंट है ना, वैसे ही आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप सिटी मैनेज कर लो यहाँ पे, जो स्टेट और सिटी नहीं बताया, कि वैसा मैनेज करना पड़ेगा कि स्टेट और सिटी आप वहीं पे ऐड कर पाओ, जिन जिनका डेटा आपको ऐड करना रहता है। जैसे इंडस्ट्री आप डाल रहे हो वहां पे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री का डेटा आप डाल सकते हो, वैसे ही आपको सिटी और वो भी देना पड़ेगा मैप करने के लिए, तब जाकर वो यहाँ पे मैप हो पाएगा। क्योंकि ये देखो इंडस्ट्री तो आ रही है, आपके पास सिटी का ऑप्शन है नहीं वहां पे कुछ, या स्टेट वगैरह का, तो वो यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रहा है। ठीक है। तो इसलिए वो डोंट नो डालते हैं उसमें। अब ये वाली जो चीज है ना, ये से इसी को उन्होंने वहां यूज किया है। वो प्रोफाइल के टाइम पे हम देख रहे थे ना, सेल्स वाला में, मतलब एक ही चीज को मल्टीपल जगह यूज किया है उन्होंने, दैट इज गुड, बट गलत सलत यूज कर लिया। ठीक है। तो इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी कॉन्टेक्ट को अगर उनको मैनुअली ऐड करना हो तो वो मैनुअली ऐड कर सकते हैं। अब ये जो पैनल है ना डेटा एक्सट्रैक्टर टीम वालों का, अब कल आपने जब देखा होगा सेल्स वालों का कैसा सीआरएम था, उसमें लीड्स वगैरह सब शो हो रही थी उनको प्रॉपर, आप सर्च कर पा रहे थे लीड को। ऐसा इनके पास नहीं आता है। ठीक है। इनके पास, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आता है इनके पास में। ठीक है। और इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है कि इनके पास डेटा असाइनमेंट वाली जो चीज रहती है ना, डेटा असाइनमेंट वाली चीज अभी इनके पास यहाँ नहीं आती। ठीक है। वो जो एडमिन पैनल का यूजर पैनल है ना, जो एडमिन पैनल का यूजर पैनल अभी मैं बताऊंगी, उस पे जब आप जाओगे ना, तो वहां पे असाइनमेंट के लिए ऑप्शन आता है। जबकि ऑप्शन कहाँ आना चाहिए, सेम ऑप्शन यहाँ आना चाहिए असाइनमेंट के लिए। असाइनमेंट कौन कर रहा है, डेटा एक्सट्रैक्टर टीम कर रही है। तो उनका अगर जब वो यूजर टाइप आप डिफाइन करोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वो ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इनके पास इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे वो, उन्होंने वो फाइल वहां से डाउनलोड करी सीएसवी में, जैसे ही वो इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड सैंपल सीएसवी का भी ऑप्शन रहता है। आप देख लो कि किस सैंपल से आपको फाइल डालनी है। ठीक है। यहाँ पे आप चूज फाइल करोगे, लेकिन कि किसी फाइल को हम डाउनलोड करके देख लेते हैं। किसको, में डेटा है ये सैंपल वाली में, वो मेरी अपलोड नहीं करनी है।
फॉर्मेट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कुछ भी कुछ एरर देने लग जाता है, ये फॉर्मेट दिक्कत रहती है, बेचारे वो परेशान हो जाते हैं एक्सपेक्टेड टीम वाले। अगर उन्होंने थोड़ा सा, अगर आप इसमें समझ लो कि अगर आपने जो जैसे फॉन्ट है, अगर आपने वो चेंज कर दिया ना, जैसे एक सिंगल रो में फॉन्ट चेंज हो गया ना, तो भी वो डेटा नहीं मिलता है, ठीक है, उसमें वो दे देगा फॉर्मेट इज नॉट करेक्ट। अब इतनी बड़ी शीट, उसमें कहाँ दिख रहा है फॉर्मेट, वो फॉन्ट नॉट चेंज, समझ ही नहीं आ रहा ना मुझे, तो ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। ठीक है, अभी आप जैसे ही अपलोड करते हो ना यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे डाउनलोडेड, अगर वो सक्सेसफुली डाउन अपलोड हो जाते, तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोडेड फाइल का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे फ्रेश कॉन्टेक्ट दिख जाते हैं, डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट दिख जाते हैं। इसका क्या मतलब है, जब भी डेटा एक्सट्रैक्टर टीम डेटा निकालती है, जैसे हम तो कितने टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक, अब डेटा एक्सट्रैक्टर टीम पहली बार तो काम कर नहीं रही है, वो तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, ठीक। और अगर आप किसी भी सिटी में देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई या कोई भी कंपनीज हो गई, ऐसा नहीं है ना कि अभी एक साल पहले वहां पे 10 थी और अब एक साल बाद वहां पे 25-30 सॉफ्टवेयर कंपनीज आ गई, ऐसा नहीं होता ना। जो डिफरेंस होता है वो ऐसा होता है कि एक दो कंपनी इंक्रीज हुई हो, ऐसा कुछ हुआ हो। मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा इनका 80%, 70 to 80% डेटा इनका जो ये लोग निकालते हैं, वो होता है जो पहले से ऑलरेडी चढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब जो पुरानी टीम थी, उन्होंने डेटा निकाला था, तो जो पहले कंपनी थी वो तो अभी भी है, तो उनका डेटा तो वही आएगा ना, और वो ऑलरेडी सीआरएम पे डाला हुआ है, तो वो कौन सा डेटा हुआ, डुप्लीकेट डेटा हुआ, ठीक। जैसे अगर इन्होंने 1000 डेटा अपलोड किया उसमें, तो 1000 डेटा में से इनका 800 डेटा तो समझ लो डुप्लीकेट ही आएगा, 200 इनका फ्रेश काउंट आएगा, तो वो यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि 200 फ्रेश काउंट है, 800 डुप्लीकेट है आपका, और यहाँ पे डाउनलोड की फाइल दे देगा। डाउनलोड अब जब फाइल को करोगे तो उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको जिनको वो डुप्लीकेट करेगा, वो आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, उसमें एक कॉलम ऐड करके देगा सीआईडी का, ठीक है। उस सीआईडी के कॉलम में जो डुप्लीकेट डेटा होगा, उसके आगे वो उसकी सीआईडी दे देगा, जो कॉन्टेक्ट आईडी में बता रही थी यूनिक होती है, ठीक है। मतलब आपने वापस अपलोड किया ना डेटा, तो उसने वापस से एक और सीआईडी क्रिएट नहीं करी होगी, उसने आपको बता दिया भैया कि ये सीआईडी है इस कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा जो खाली है वो मेरे फ्रेश कॉन्टेक्ट है, जिन पे सीआईडी है वो मेरे डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब जो फाइल इन्होंने यहाँ से डाउनलोड करी, उस फाइल को वो सेव करते हैं, ठीक है, डाउनलोड करी उन्होंने फाइल, और जब डाउनलोड करी ना फाइल, तो वो भी कोई भी ऑटो जनरेटेड नेम में होगी, ठीक है। उस फाइल को भी रीनेम करेंगे वो, उस फाइल को रीनेम करेंगे, यहाँ पे ड्राइव पे अपलोड करेंगे उस फाइल को, इसी फोल्डर में, ये वाला जो फोल्डर है ना सेम महाराज ज्वेलरी वाला, इसी फोल्डर में वो अपलोड करेंगे उस फाइल को, ठीक है। और उसको, क्योंकि वो सीएसवी में डालेंगे, तो यहाँ पे ओपन विद गूगल शीट करके, और जो सीएसवी वाली फाइल है उसको डिलीट कर देंगे वो, और गूगल शीट वाली फाइल को रहने देंगे, और सेम नेम डाला है उन्होंने एग्जैक्ट, सिर्फ आगे क्या ऐड कर दिया, सीआईडी। मतलब क्या, सेम फाइल है, बस ये मेरी कौन सी फाइल है, सीआरएम फॉर्मेट वाली फाइल है, जो मुझे उसने अपलोड करी, तो उसमें जो रिस्पॉन्स में फाइल थी वो वाली फाइल, तो इन्होंने यहीं पे सेव करी। मतलब जब आप सीआरएम पे अपलोड करने का ऑप्शन दोगे, तो आपको दो सेक्शन बनाने पड़ेंगे वहाँ पे, एक तो रॉ डेटा वाला, और एक सीआरएम फॉर्म, सीआरएम ने जो रिस्पॉन्स किया वो फाइल वाला, कि भाई ये मेरी सीआरएम वाली फाइल है, ये मेरी ये वाली फाइल है, ठीक है। अब जैसे ये फाइल ओपन करके देख लेते हैं, ये देखो, ये उसने एज इट इज फॉर्मेट में डेटा दिया है, सिर्फ आगे एक कॉलम ऐड किया होगा। ठीक, ये आगे इसने कॉलम ऐड किया है, ठीक, ये जिसके आगे, जो ऑलरेडी अपलोडेड है वहां पे क्या दे दिया उसने, सीआईडी, जो इसके आगे नहीं है उसमें उसने लिख के दे दिया नो कॉन्टेक्ट आईडी बिकॉज देयर इज नो डुप्लीकेट। आप यहाँ से फिल्टर मारोगे तो ऑटोमेटिकली सीआईडी, नो डुप्लीकेट वाला, नो कॉन्टेक्ट वाला लगाओगे आप, तो उसमें समझ में आ जाएगा ये मेरा फ्रेश अकाउंट है, ठीक है। ये सब हो गया। अब ये इन्होंने डेटा अपलोड कर दिया, रिस्पॉन्स फाइल ली, रिस्पॉन्स फाइल भी इन्होंने कहाँ डाली, वहां पे सेव कर दी, ठीक है।
अब इनको एंट्री करना है कि हमने ये डेटा अपलोड कर दिया, तो वो ये शीट में जाएंगे, इनकी जो मेन शीट है ना, डेटा अपलोड टू सीआरएम वाली शीट। ठीक है, इसमें इनकी एक शीट है, मेन डेटा शीट। मेटा के सारे फीचर्स जो यूज कर रहे हो आप, चैटबॉट, चैट मैनेजमेंट, फोन बुकिंग, ये तो आज आपके दूसरे बना, ये तो पर डेवलपर पर आज ना आप जैसे डेवलप करते हो, राइट ना, ठीक है ना। ये एक मेन डेटा शीट है इनकी, जहाँ पे ये एंट्री करते हैं। कोई इतना ही कॉमन है कि आपने सिस्टम डाल के जल्दी होती लगती है कि हमने ये डेटा अपलोड कर दिया है। नहीं होगा आपके पास, तो फिर घर पे चला पाओगे ना, नहीं चला, ऐसा होता है। क्लाइंट को क्या लग रहा है कि सर आज आपका जो मेरे पास अभी 11 करने वाली है अपने बुधवार गुरुवार को, ठीक है ना, मेरे पास इतने एनजीओ वाले हैं सर, मतलब एक दिन में 11 किसी में मेरे को 40 से 50 लाख का ट्रैफिक देता है, बहुत बताओ। देखो कितने टाइम से एंट्री हो रही है अपने इसमें, ऐसा है, जब से ये लोग काम कर रहे हैं ना, तब से। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग कैसे एंट्री करते हैं, डेट डालेंगे, ठीक है, फिर एक्सट्रैक्टर सिलेक्ट करेंगे भाई कौन से एक्सट्रैक्टर से मैंने निकाला, किसने निकाला उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, किस इंडस्ट्री का निकाला वो सिलेक्ट करेंगे, फिर इंडस्ट्री टैग वही होता है, मतलब इंडस्ट्री आपने निकाली वहाँ पे वो, ठीक है, कीवर्ड आपने किस कीवर्ड का निकाला तो सेम ही है, मतलब इसी इंडस्ट्री का डेटा निकाला है। सीआरएम टैग क्या था, जो डेटा आपने अपलोड किया तो उसमें सीआरएम क्या टैग क्या था आपका, जैसे इंडस्ट्री टैग आपने डाला था कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री, वैसे आपने सीआरएम टैग क्या लिया उसमें, वो इसका तो कुछ मतलब है नहीं। यहाँ पे अभी ये भी मेंटेन कर लेते हैं, ये जो डेटा है मेरा अभी अनअसाइंड है या मैंने असाइंड कर दिया है किसी पर्सन को, तो वो यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वालिटी स्टेटस ऑफ डेटा मेंटेन करते हैं, ये जो डेटा का क्वालिटी है ना, ये कहाँ होता है, अभी क्या है, ये जो शीट है ना, एक ही शीट में मल्टीपल कॉलम्स ऐड करती है, ठीक है, मतलब जब ये डेटा अलॉटमेंट करते हैं ना, तो एक दूसरी शीट है अभी फिलहाल उसमें वो एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब अलग अलग टाइम पे डिस्कशंस होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें ऐड कर लेते हैं, जैसे डिस्कशन हुआ होगा कि हम इसी में मेंटेन करते हैं तो इसमें ऐड कर लिया, लेकिन फिर डिस्कशन हुआ होगा कि अलग शीट ही रखते हैं, उधर से कॉलम नहीं हटाया, वहां अलग शीट मेंटेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो शीट है ना, इसमें मेजरली एंट्री होती है कि डेटा अपलोड कौन सा कर दिया, ठीक है, मतलब जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया और डेटा अपलोड किया उसकी एंट्री होती है, ठीक। ये आपका रॉ डेटा शीट का नेम आ जाएगा, जो आपने रॉ डेटा शीट अपलोड करी थी उसका जो नाम दिया था वो यहाँ आ गया, उसकी यूआरएल ये रखी है आपकी, फिर आपने सीआरएम फॉर्मेट शीट का नाम क्या दिया था वो यहाँ आ गया, उसकी यूआरएल ये रख दिया आपने, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है कि भाई एक ही जगह से मुझे सारी चीजें मिल जाए, उसकी डायरेक्टली यूआरएल डाल दी ताकि मैं जैसे ही ओपन करूँ डायरेक्टली उस शीट पे पहुंच जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल काउंट डाले मैंने कि ये जो डेटा मैंने अपलोड किया इसमें टोटल काउंट कितने हैं, फ्रेश काउंट कितने हैं और डुप्लीकेट काउंट कितने हैं, ठीक है, ये मैंने एंट्री कर दी, ये बाकी की चीजें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ तक उनका होता है कि हमने डेटा निकाला और डेटा अपलोड करा और उसकी एंट्री कर दी, ठीक है। अब जब असाइनमेंट करते हैं वो लोग, तो असाइनमेंट के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मेल करते हैं उनको, सेल्स वाले, कि हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का प्लीज असाइन द डेटा, ठीक है, तो ये लोग एक फॉर्म फिल करते हैं उसके लिए। अभी समझ में आ रहा है ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मतलब मैनुअली किसी इंसान को करने के लिए बहुत कितना कुछ करना पड़ रहा है, ऊपर से अगर मुझे डेटा देखना हो कि इन्होंने कौन कौन सा डेटा निकाला तो मैं कितनी जगह जाके देखूंगा डेटा, मैं उस फाइल पे क्लिक करूंगी, फिर उस शीट पे जाऊंगी, फिर वहां से निकालूंगी, फिर उधर घूम जाऊंगी, फिर उधर से निकाल के फिर इधर आऊंगी वापस, तो मतलब बहुत मेस्ड अप है कहीं एक। और पहली बात तो अगर मान लो गलती से जीमेल अकाउंट या कुछ भी हो गया, या कुछ भी बंद हो गया या कुछ भी हो गया, तो सारा डेटा उड़ गया, सारा डेटा ही चला गया ना हमारा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ ऑप्शन है नहीं, जबकि कितना डेटा है भाई, आप समझ लो ना, एक इतने सारे लोगों ने इतने टाइम तक काम किया, वो पूरा डेटा निकाला, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें उस पर मैनेज करके रखना चाहिए। अब इससे होता क्या है कि इसमें प्रॉब्लम भी क्या है, जो यूज केस वाली बात है ना इसमें, वो क्या है कि
एक तो ये भी है कि हमारा पूरा डेटा इधर उधर बहुत मैच्ड अप है, कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा, अगर डेटा गलती से मान लो जीमेल वगैरह बंद हो गई या कुछ भी हो गया तो पूरा डेटा जा सकता है हमारा, ठीक है। दूसरी चीज, कोई व्यक्ति जो एग्जिस्टिंग काम कर रहा था इस पे, ठीक है, उसको पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे मैनेज करना रहता है, ठीक है। फिर वो गया, फिर दूसरा कोई नया व्यक्ति आया तो उसको वापस से ये पूरी प्रोसेस बताओ। यहाँ जाके उसको समझने में ही 2-3 दिन लग जाएंगे कि इस शीट में जाना है, उस शीट में जाना है। और अगर मान लो गलती से उसने एक आधी शीट डिलीट कर दी तो तो आपका डेटा उड़ गया ना, तो कुछ मतलब ही नहीं है उसका। लेकिन अपन सिस्टम में रखते हैं तो अपने पास बैकअप वगैरह, वो फाइल वहां पे आपको पूरा कंफर्मेशन पॉपअप लेगा कि डिलीट करना है, नहीं करना है, इससे ये होगा वो होगा। तो ये सारी चीजें वहां पे, ये सारे यूज केसेस हैं actually कि इस वजह से हमें वहां पे मेंटेन करना चाहिए। वो जो भी आपने बताया था, हम्म। वो शीट की लिंक वगैरह बना हम्म। हम्म। उसको भी इसमें मेंटेन हाँ, वो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन देना पड़ेगा तुमको। फाइल अपलोड नहीं। हम्म। जैसे कि अभी एक शीट मेंटेन हो रही थी ना कि इसमें सारी शीट की एंट्री हम्म। रिप्लेस और हम्म। वो वाली, तो उसको भी हाँ, वो यही रखना पड़ेगा उसको। हाँ यार, इसी के लिए तो सर इसी के लिए तो हमें वो जो स्टोरेज वाला मेंटेनेंस भी है ना तुमको, मतलब जब हम सीआरएम वाला बेचेंगे दूसरे क्लाइंट को, तो उसके लिए हमें, मतलब हमारे लिए तो हमें मैनेज करना ही है, हमारे लिए तो हमें रखना ही है ऑब्वियसली, ठीक है। जब हम इसको सेल करेंगे कस्टमर को, तो उसको फिर हम बोलेंगे सर कि हम इतना ही रख पाएंगे, ठीक है, इससे ऊपर जाएगा तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, वो सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी स्टोरेज वाली, ठीक है। जैसे अभी अगर हमारी वो रिकॉर्डिंग फाइल वाला भी या कॉल लॉग्स वाला भी है तो हमें तो हमारा पूरा ही रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कस्टमर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको दो ऑप्शन देंगे, या तो डिलीट कर दो। हम्म। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये एक फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो वो जैसे कॉलिंग फॉर्म फिल करते हैं इसमें ये सारी चीजें डालते हैं कि उनका सीआरएम पे यूजर नेम क्या है। जैसे अभी हमने वो दीक्षा एस करके निकाला, तो जो भी आप
सीआरएम पे लॉग इन करते हो, वो यूजर नेम क्या है आपका वो डालते हैं वो। ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक टैग है जिसका डेटा उनको चाहिए, वो लिख देते हैं वो। ठीक है। किस इंडस्ट्री का डेटा उनको चाहिए वो लिख देते हैं। ठीक है। और कितना डेटा उन्हें चाहिए, 100 काउंट चाहिए या 50 काउंट चाहिए, ऐसा वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। फिर डेटा एक्सट्रैक्टर टीम क्या करती है, ये फॉर्म चेक करती है कि अच्छा इसने मांगा है डेटा, ठीक है इसको डेटा दे देते हैं। ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, देखते हैं अच्छा इसने सॉफ्टवेयर कंपनी का डेटा मांगा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे वो, अपनी फाइल पे जाएंगे, डेटा अपलोड टू सीआरएम। ठीक है। फिर यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर कंपनी का फिल्टर लगाएंगे। ठीक है। जैसे मान लो विमेन क्लॉथिंग का डेटा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर लगाया उन्होंने विमेन क्लॉथिंग का। ठीक है। अपने नाम के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मान लो सृष्टि है, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे 4 लोग काम कर रहे हैं टीम में, एक्सेप्टर टीम में, ठीक है, तो चारों लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर विमेन क्लोथिंग वाला डेटा 2 लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी उसकी, कि जो मेरा निकला हुआ डेटा है मैं वही असाइन करूँ। ठीक है। ना कि किसी और ने निकाला वो असाइन करूँ, तो वो उसके हिसाब से फिल्टर मार के डेटा निकालते हैं। यहाँ पे विमेन क्लॉथिंग डालेंगे, ठीक है, देखेंगे कि अच्छा, फिर ये देखेंगे कि कौन से टैग का डेटा उनको चाहिए अभी। अगर उन्होंने, जैसे वो टैग वाला फंडा कब आता है, जब उन्होंने एक स्पेसिफिक टैग का डेटा दिया उनको, ठीक है, तो ये पूरी इसकी एंट्री करके देते हैं कि हमने आपको इस टैग का डेटा दिया है इतना काउंट, ठीक है, मेल पर। तो ये लोग को पता रहता है कि अच्छा ये 50 डेटा मुझे इस टैग का दिया है, तो ये फॉर्म जब नेक्स्ट टाइम फिल करेंगे तो उसमें क्या लिख देंगे कि इसी टैग का मुझे 50 डेटा और दे दो अगर वो अच्छा हुआ तो। ठीक है। तो उस केस में वो टैग देते हैं। अदरवाइज जब फर्स्ट टाइम डेटा आप असाइन कर रहे हो, या फिर फर्स्ट टाइम वो किसी नई इंडस्ट्री का मांग रहे हैं, तो उस टाइम पे तो टैग है नहीं, तो उस टाइम पे टैग नहीं देते हैं वो। ठीक है, इसका फिल्टर मान लिया होगा उन्होंने। ठीक है। ये विमेन क्लॉथिंग, ठीक है, यहाँ पे गए। अब अगर उन्होंने टैग लिखा होगा तो वो टैग उठा लेंगे ही, उसमें देखेंगे कि भाई उसमें बचा भी हुआ है डेटा कि नहीं बचा हुआ है। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि हमने असाइन कर दिया हो डेटा, बाकी उनको देखना होगा, तो वो उठाएंगे। जैसे उनको विमेन क्लॉथिंग का चाहिए, तो वो कोई सा भी उन्होंने उठाया टैग, इसमें देखेंगे। अब जैसे उन्होंने 50 डेटा मांगा है, तो वो पहले देखेंगे कि उनके पास फ्रेश काउंट कितने हैं। मतलब जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है ना, वो किस चीज की रहती है, पहले फ्रेश काउंट देने का रहता है। क्योंकि सीआईडीज जो डुप्लीकेट वाली रहती है ना, जो सीआईडीज आती है, वो जरूरी नहीं है किसी बंदे के पास, ऐसे के पास पड़ी हुई जो चला गया हो। मतलब उसमें 3-4 केसेस रहते हैं उनके, कि या तो वो हो सकता है वो जो डुप्लीकेट सीआईडीज है वो किसके पास पड़ी हुई हो, या तो कोई बंदा है जो चले गया, अब उसके पास वो पड़ा हुआ है डेटा, वो कुछ काम में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, वो तो अपना वेस्ट जा रहा है, भाई उसमें से मे भी लीड निकल जाए। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके सीआरएम में डेटा भरा पड़ा रहता है। जैसे कोई भी बंदा होगा ना सेल्स का, उसके सीआरएम में इतना डेटा होगा, बहुत सारा डेटा होगा, ठीक है, उसके पास सीआईडी इतनी सारी पड़ी होंगी जिसको उसने 4-4 6-6 महीने से बात ही नहीं करी होगी। ठीक है। तो वो डेटा भी तो वेस्ट ही हो रहा है ना, वो तो कॉल ही नहीं कर रहा उनपे। ठीक है। कोई नया पर्सन आया है, किसी और को हम अगर वो सीआईडी उठा के डालें, तो मे बी भाई उसके सीआरएम में डेटा ज्यादा है इसलिए वो बात नहीं कर पा रहा, वो डेटा हटा के किसी और को दे दो ताकि वो बात कर ले उनपे, तो मे बी लीड कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो इसलिए हम सीआईडीज का यूज करते हैं, कि ऐसा नहीं होता कि जो सीआईडीज वाला डेटा रहता है ना, वो हम मतलब वो डेटा डुप्लीकेट है तो हम किसी को दे नहीं सकते या किसी के पास पड़ा हुआ है। उसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे उनकी जो एसओपीज होती हैं कि अगर एग्जिस्टिंग कोई है भी यहाँ पे बंदा और उसके पास अगर 1 महीने से उसने कोई बातचीत नहीं करी है, तो दे दो किसी और को। ठीक है। वो उनकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे वो पहले प्रायोरिटी क्या रहती है उनकी, लेकिन फ्रेश काउंट, कि अगर उन्होंने कोई डेटा मांगा है तो हम पहले फ्रेश काउंट वाला डेटा देंगे उनको। ठीक। अब इन्होंने देखा कि उसने 50 मांगा था, इसमें 87 फ्रेश काउंट है, ठीक है, तो मतलब वो दे सकते हैं इसमें से डेटा। तो वो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, ये सीआरएम टैग उठाएंगे, ठीक है, फिर सीआरएम में जाएंगे। अब इनके पास यहाँ पे डेटा असाइनमेंट वाला आ नहीं रहा है ऑप्शन, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, एडमिन पैनल यूज करते हैं उसके लिए।
जो एडमिन पैनल से ठीक है, ये वाला जो यूजर पैनल का ऑप्शन आता है ना, ये देखो अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास में। अब ये वाला, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, इसमें सेल्स प्लस डेटा एक्सट्रैक्टर टीम का जो अपलोड करने वाला ऑप्शन आना चाहिए, वो दोनों आ जाते हैं इसमें। ठीक है, चलो यहाँ पे आपने एक दे रखा है तो ठीक है, बट ऐसा सच ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें जो डेटा एक्सट्रैक्टर टीम है उनके पास ही डेटा असाइनमेंट का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, अब आपने वहां से टैग उठाया, अभी क्या करते हैं वो बेचारे, वहां से अपलोड करते हैं उनके सीआरएम से, फिर एडमिन पे जाते हैं, फिर एडमिन पे जाके यूजर पैनल में जाते हैं। ठीक है, फिर वहां से जाके अपलोड डेटा असाइन करते हैं। ठीक है? जबकि क्या होना चाहिए, उन्हीं के पैनल से सब कुछ चलना चाहिए। ठीक, क्योंकि अब जब आप लॉग्स मेंटेन करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करोगे ना, उनके लॉग्स भी उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाओगे सर्च के आइकन पे, अब यहाँ पे आपके पास टैग का ऑप्शन है। ठीक है, जो आपने टैग उठाया वहां पे, मतलब सीआरएम में आपने उस टैग से डेटा अपलोड किया तो उसी टैग से आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ सर्च करोगे उस टैग को, दिस इज द मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। अगर आपको चाहिए जैसे एक ही साथ आपको 3 4 टैग का डेटा असाइन करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। हम्म 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 तो अभी आप अभी क्या वो तो सेल्स वाले का मैनेजमेंट है, इन्होंने तो डेटा दे दिया ना, और वो जो डेटा उनको अच्छा लग गया, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स दे देते हैं। जब ये डेटा असाइनमेंट करते हैं ना, उसका रिस्पॉन्स उनके पास चला जाता है कि ये जो डेटा है ना आपका, ये वाला डेटा में से हर एक सीआईडी का रिस्पॉन्स देता है। जैसे इनको 40 डेटा असाइन किया ना, वो 40 सीआईडी का रिस्पॉन्स देंगे, वो मैं अभी बताऊंगी कैसे देते हैं। उद्यम हो गया, व्यवसाय जो भी बिजनेस की यहाँ पे टैग सर्च किया तो ये आ गया ड्रॉप डाउन में आपका टैग। ठीक है, यही ये व्यवसाय आप की चीज नहीं है, सिलेक्ट करोगे इसको। नहीं करना है वहाँ पे देखिए। समझा आपने बात? ठीक है, ये टैग सिलेक्ट हो गया, अगर आपको और करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, असाइन और अनअसाइन का। ठीक है, तो आपको कौन से देखने हैं, अभी असाइन तो इसमें कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये तो आप टैग वो डाल रहे हो जिसका डेटा आपने अभी असाइन ही नहीं किया। ठीक है, तो आप अनअसाइन में जाओगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे, तो ये डेटा आपके पास आ गया, ये आ गया, ये दिख रहा है। ठीक है, विमेंस वेयर, विमेंस वेयर, विमेंस वेयर। ठीक है, अब इस डेटा को मुझे असाइन करना है उनको। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी ये डेटा को। ठीक है, या एक्शन कॉलम पे जाओ, ये एक्शन बटन पे जाऊंगी। अब ये टोटल ओवरऑल कितना डेटा बता रहा है मुझे, 176 बता रहा है। ठीक है, मैं इस पे जाऊंगी एक्शन पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज होती है इसमें कि अगर मुझे पर्टिकुलर कुछ ही सिलेक्ट करना हो, जैसे अगर मुझे इसमें से 10 ही असाइन करना हो, तो मैं ये चेक बॉक्स को चेक करके भी असाइन कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे, इसमें एक और ऑप्शन होता है कि जब मैं एक्शन पे जाती हूँ ना,
तो वो मुझे यहाँ पे भी ऑप्शन देता है कि आपने ओवरऑल तो 176 सिलेक्ट कर दिए, लेकिन इनमें से आपको देना कितना है। ठीक है, बट वो किस केस में हो सकता है कि पूरे 176 में से मुझे कहीं से भी उठा के कुछ भी कोई सा भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, पहले अगर आपने 10 डाल दिया यहाँ पे तो वो क्या करेगा, पहले 10 उठा के दे देगा। वो ऐसा तो होगा नहीं बीच में से 10 उठा के देगा या कुछ स्पेसिफिक। अगर आपको स्पेसिफिक देने होंगे तो आपको एक एक करके चेक बॉक्स पर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने टोटल 176 बता रहा है, आप यहाँ पे 50 सिलेक्ट कर लो। ठीक है, क्वांटिटी मतलब आपको 176 में से 50 असाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से एक ऐड टैग का ऑप्शन आता है। ये ऐड टैग क्या होता है, जो डेटा असाइनमेंट आप जिसके लिए कर रहे हो उसके बायोफिकेशन के लिए होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। कि इस टैग से मैंने पर्टिकुलर कितना टैग, और ये जो टैग बनता है वो किस टैग के रेफरेंस से बनता है, इसी टैग के रेफरेंस से। ये जो टैग है ना, इसी टैग के रेफरेंस से वो टैग बनेगा इसका। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखोगे अगर, ये देखो, ये हॉस्पिटल बटाला पीवीजीएम करके है इसका कोई टैग, सीआरएम जो इसने अपलोड किया था डेटा। तो इसने यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड करते हैं, वो यहाँ पे इस टैग में ऐड कर देते हैं कि ये डेटा किसके, जिसको असाइन करते हैं उसका नाम ऐड कर देंगे, और ये जो यहाँ पे टैग है उसका शॉर्ट फॉर्म डाल देंगे, और यहाँ पे डेट डाल देंगे किस डेट को असाइन कर रहे हैं, 18 अप्रैल। ठीक है, मतलब इसी टैग से रेफरेंस लेके इन्होंने सिर्फ कुछ नेम और डेट ऐड करके एक नया टैग बनाया, ताकि जिससे उनको समझ में आए कि ये मैंने 49 डेटा इसको असाइन कर दिया। यहाँ पे वो टैग डालेंगे वो लोग। ठीक है, टैग डालने के बाद यहाँ पे असाइन का ऑप्शन आता है, आपको असाइन करना है तो। अब इसमें दो चीजें रहती हैं, एक ओनली कॉन्टेक्ट रहता है, एक कॉन्टेक्ट प्लस ऑल लीड रहता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट मतलब कि क्या होता है कि जो कॉन्टेक्ट्स है ना जिनकी लीड क्रिएटेड नहीं है, जैसे ये किस केस में काम है, जैसे अभी ये 50 है ना, जिसमें फ्रेश होगा उसमें तो सारे कॉन्टेक्ट ही होंगे, उसमें तो लीड होगी नहीं। लेकिन जो डुप्लीकेट डेटा आप असाइन करते हो ना, उसमें क्या होता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी असाइन था डेटा, अब तुमने उनमें से किसी से बात करी, तुम्हें इंटरेस्टेड लगा तो तुमने उसकी लीड बना दी। तो तुम्हारे डुप्लीकेट डेटा में क्या है, इंटरेस्ट लीड भी है, कॉन्टेक्ट भी है। तो अगर मैं डुप्लीकेट असाइन करती हूँ तो मुझे कॉन्टेक्ट प्लस ऑल लीड सेलेक्ट करना पड़ता है, और अगर सिर्फ कॉन्टेक्ट असाइन करना हो तो मैं सिर्फ कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैं शेड्यूल टाइम करती हूँ, इसमें क्या होता है कि इंस्टेंटली आप नहीं दे सकते। ठीक है, डेटा मतलब आप शेड्यूल कर सकते हो डेटा को, मतलब 5 मिनट के अंदर कर लो, चाहे आप जैसे भी करना हो। और वो जैसे अभी 137 हो रहा है तो मैं 140 सेलेक्ट कर सकती हूँ यहाँ पे। 140 से पहले तो कुछ आएगा ही नहीं बेसिकली। ठीक है, तो 5 5 मिनट के उसमें। अब ये यार मुझे भी नहीं पता ये वाला फंडा क्यों बनाया था इन्होंने। मेरे हिसाब से इसमें एक और इस वैसे बनाया क्यों होगा ये शेड्यूल, अगर हम देखें तो यूज केस के अकॉर्डिंग ये इन्होंने इसलिए बनाया होगा कि अगर इन्होंने, लेकिन इसमें एक उन्होंने मिस कर दिया इंस्टेंटली वाला, कि भाई अगर आपको तुरंत अभी असाइन करना हो तो वो भी तो हो पाए। जरूरी थोड़ी ना शेड्यूल, शेड्यूल का ऑप्शन उन्होंने मेजरली इसलिए दिया होगा कि अगर जैसे कोई डेटा एक्सट्रैक्टर टीम है, ठीक है, अब किसी 3 4 पर्सन एक साथ डेटा मांगते हैं, या फिर उसको पता है कि मैंने इतना डेटा असाइन कर दिया, ठीक है, तो उसने रिवर्ट कर दिया कि भाई मेरा ये डेटा जो है वो खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अब खत्म इंस्टेंटली तो हो नहीं जाएगा, उसने पहले ही आपको बता दिया ये जो मेरा डेटा है ना, ये अभी मेरे पास 50 डेटा था, उसमें से 20 डेटा और बचा हुआ है, आप मुझे डेटा असाइन कर दो। ठीक है, तो 20 डेटा आप समझ सकते हो उसका कि 5 या 10 मिनट में या 15 मिनट में कॉल कर ले, तो आप 15 मिनट बाद के लिए शेड्यूल कर दो, ताकि उसका वो डेटा खत्म हो तब तक ही आप उसको शेड्यूल कर पाओ। और दूसरी चीज एक और इसमें ये भी हो सकता है कि अगर बहुत सारे टीम मेंबर हैं, अब अगर मान लो जो डेटा एक्सट्रैक्टर टीम है वो छुट्टी पे जाने वाली है, ठीक है, या फिर कुछ है, तो वो पहले से ही डेटा शेड्यूल करके चली जाए आपको 100 बंच का डेटा, कि ये कल इसको इतना असाइन हो जाए, परसों इतना असाइन हो जाए, तो उसके लिए शेड्यूल वाला ऑप्शन है।
बट इसमें एक और आना चाहिए था कि अगर आपको अभी देना हो तो वो भी हो जाए। ठीक है, आप ये करो, यहाँ पे सिलेक्ट करो अकाउंट मैनेजर, जिसको आपको डेटा असाइन करना है, इन लोगों में से जिसको भी, ठीक है, वो आप असाइन सिलेक्ट करो यहाँ पे और सबमिट कर दो, आपका डेटा असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा टैग से डेटा असाइन था कि टैग से आप कैसे असाइन करते हो। ठीक है, अगर आपको सीआईडी से असाइन करना रहता है, जैसे इसमें ना एक ऑप्शन आता है, ये, हाँ, अगर आपको सीआईडी से डेटा असाइन करना है, ठीक है, तो अब इसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ी, उस शीट की, जो आपको, अगर आप वो शीट सेव नहीं करते तो क्या होता कि अब आप कहाँ से लाते सीआईडी, जो डुप्लीकेट वाला डेटा है, तो इसलिए वो शीट बहुत जरूरी है सेव करना। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, अगर उस पर्सन ने बोला कि मुझे इसी टैग का डेटा अच्छा लगा, लेकिन अब उसके पास फ्रेश काउंट खत्म हो गए उस टैग के, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा उस शीट में, कहाँ जाएगा, वो इधर जाएगा, ये डेटा अपलोड टू सीआरएम वाली शीट है। ठीक है, यहाँ पे जाएगा वो, यहाँ पे जाके वो उसी टैग के करस्पॉन्डिंग देखेगा इसकी सीआरएम वाली शीट, मतलब टोटल काउंट देखेगा, टोटल चलो इसमें तो कम है 100, आप, चलो इनमें फ्रेश ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री का डेटा पहले निकाला नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये डेटा है हमारा, ठीक, ये 177 है, इसमें टोटल 19 जिसमें से फ्रेश है, 155 डुप्लीकेट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जाएगा यहाँ पे, अच्छा इस टैग का डेटा था, तो वो सीआरएम वाली शीट देखेगा, उसको ओपन करेगा सीआरएम वाली शीट को, फिल्टर मारेगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे ये फिल्टर मारेगा सीआईडीज का, नो कॉन्टेक्ट आईडी बिकॉज देयर इज नो डुप्लीकेट डेटा का, तो उसके पास सारी सीआईडीज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये सीआईडीज को कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद सीआरएम में जाएगा, यहाँ पे ये सारी सीआईडीज एक साथ डाल सकता है वो। क्या, जैसे वो टैग लेता है ना, वैसे ही वो सारी सीआईडीज, जो सीआईडीज आप डालोगे ना, वो सारी सीआईडीज यहाँ लेके आ जाएगा डेटा, जैसे अगर अभी हमने 4 सीआईडीज डालेंगे, एक मिनट ना। ठीक है, यहाँ पे आपने ये सीआईडीज डाली, इसको हटा देते हैं टैग को। ठीक है, अब ये सीआईडीज आपको ऑब्वियसली असाइन अनअसाइन में तो मिलेगी नहीं, सीआईडीज कहाँ मिलेगी, असाइन वाले में, बट जरूरी नहीं है, अनअसाइन में भी मिल सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो डुप्लीकेट डेटा तो हो लेकिन उसने असाइन ही नहीं किया हो अभी तक वो किसी को, तो आपको अनअसाइन असाइन दोनों में देखना पड़ेगा। ठीक है, आप असाइन में जाओ, पहले असाइन में देख लेते हैं।
ये आ गई। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये कल्पना को असाइन है। ठीक है, ये दिख रहा है कॉन्टेक्ट मैनेजर, कल्पना को असाइन है। अब ये बंदी तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेगी, ये इसको सिलेक्ट करेगी इस डेटा को, यहाँ पे एक्शन पे जाएगी और सेम प्रोसेस रिपीट करेगी। ठीक है, सिर्फ इसमें वो क्या कर लेगी, कॉन्टेक्ट प्लस लीड सिलेक्ट कर लेगी, क्योंकि इसके इसमें मतलब जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ कांटेक्ट ही हो, उसे किसी कस्टमर की लीड बनाई हो, वही लीड भी चली जाए उसके पास अगर उसने बनाई हो तो। ठीक है, इसमें ना एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे, जो डुप्लीकेट सीआईडीज वाला रहता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर 100 डेटा है, तो 100 डेटा में से 100 के डुप्लीकेट सीआईडीज हैं, बट इट इज नॉट मैंडेट कि वो सारी सीआईडीज किसी एक ही बंदे के पास में हो सकता है ना, 20 किसी और के पास हो, 20 किसी और के पास हो। ठीक है, तो अब मान लो उसमें से जब तुम यहाँ पे सीआईडीज डालोगे, तो वो तो ओवरऑल ला के दे देगा तुमको कि और यहाँ पे कांटेक्ट मैनेजर दिखा देगा कि ये कल्पना को है, ये आशा को है, ये पंकज को है, ये एक्स वाई जिन जिनको भी है, उनका नाम दिखा देगा। अब इनमें से मान लो ये कल्पना तो है नहीं, लेकिन आशा है, पंकज है, ये लोग तो है ना यहाँ पे। तो फिर अगर उनको असाइन करना होगा तो वो कैसे करेंगे, सिर्फ कल्पना कल्पना को देख देख के कल्पना को सिलेक्ट करते जाएंगे, तो कितना लॉन्ग प्रोसेस। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपको जिसको हटाना हो ना यहाँ से, जिसका नहीं चाहिए हो आपको डेटा, कि भाई इसमें से ना ये जो मैं डेटा सर्च कर रही हूँ, ये मैंने सीआईडी सर्च करी, उनमें से अगर कल्पना सॉरी आशा या पंकज को असाइन है, तो मैं आशा पंकज यहाँ सिलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, तो वो सिर्फ मुझे किसकी बताएगा, आशा पंकज को छोड़ के कल्पना की होंगी वही सिर्फ बताएगा, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी और असाइन कर दूंगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन उस चीज के लिए हमने दे रखा। बट यहाँ पे अभी देखोगे ना, तो किसी ऑप्शन से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस ऑप्शन से क्या हो रहा है, तो ये पूरे इसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अब ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें वहीं से उठ के आ रही हैं, सोर्स हो गया, ये सिटी में तो कुछ आ ही नहीं रहा क्योंकि वहां ऐड नहीं कर रखा, स्टेट में भी नहीं आएगा। ठीक है, आप कंट्री करोगे तो कंट्री आपके पास आ जाएगा, सोर्स आ जाएगा, इंडस्ट्री भी आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपने डेटा असाइन कर दिया, ये असाइनमेंट की प्रोसेस हो गई उनकी। अब वो लोग क्या करेंगे, जाएंगे इस पे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे एंट्री कर देंगे कि टोटल काउंट उन्होंने, ये टोटल असाइन सीआरएम टैग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये सारी डिटेल तो उन्होंने फिल करी थी कि भाई इतना तक हमें डेटा चाहिए। ठीक है, अब बाकी वो यहाँ पे और यहीं पे वो रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। जैसे ये जो पुराना डेटा मैंने दिया था ना, तो यहाँ पे ये देखो वो सारी सीआईडीज दे रहे हैं कि ये जो आपने मुझे सीआईडीज दी थी ना, ये नॉट इन सर्विस है, नॉट इन सर्विस है, नॉट इन सर्विस है, नॉट इन सर्विस है। ठीक है, इस तरीके से वो रिस्पॉन्स सारा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्स आप पुराने डेटा जो उनको दिया उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और यहाँ तक का उन्होंने पूरा रिस्पॉन्स दे दिया। अब यहाँ पे एंट्री वो लोग क्या करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्टर टीम जब उन्होंने असाइन कर दिया डेटा, तो क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री कि इस सीआरएम टैग का डेटा मैं असाइन कर रही हूँ इस पर्टिकुलर को, फिर इसके लिए मेरा न्यू असाइन वाला टैग क्या है वो डाल दिया यहाँ पे उसने। ठीक है, और यहाँ पे उसने टोटल काउंट उसने कितना असाइन किया वो डाल दिया, और यहाँ पे किसने असाइन किया वो डाल दिया। ठीक है, फिर इसी को वो क्या करती है, एज इट इज उठा के इसी पूरी एंट्री को कॉपी पेस्ट करती है और मेल पे भेज देती है। ठीक है, कि भैया ये डेटा मैंने असाइन कर दिया आपको। वो तो चलो उनकी इंटरनल जो भी प्रोसेस है वो ठीक है, लेकिन ये पूरा वो इस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए जो असाइनमेंट वाली एंट्री है ना, वो भी हमें वहीं कहीं मेंटेन करनी पड़ेगी कि ये डेटा इन्होंने असाइन कर दिया है। तो जो हमने आपको पहले पूरा बताया, हम्म, तो ये स्टेट को बनी। तो शीट को ओपन करने के लिए नहीं था, डेटा अलॉटमेंट के लिए था वो। एक गूगल फॉर्म बना रखा है। ठीक है, जैसे इनको किसी डेटा की, अब जैसे 10 लोग हैं सेल्स टीम में। ठीक है, अब 10 लोगों में से भाई एक ने बोला मुझे डेटा चाहिए, एक ने बोला मुझे डेटा चाहिए, तो ये लोग कहाँ बोलेंगे, मतलब अगर उनकी चैट पे बोलेंगे डेटा दे दो, मुझे इसका डेटा दे दो, तो कितना मतलब
उसने अगर मान लो गलती से कोई और डेटा असाइन कर दिया, ठीक है, फिर ये उसको वहीं बोलेगा तुमने मुझे गलत डेटा असाइन कर दिया, ठीक है। फिर ये उसकी एंट्री कहाँ करेगी, डेटा असाइन किया उसकी एंट्री, ठीक है। तो उसके लिए एक क्या बना दिया, एक फॉर्मेट बना दिया बेसिकली। ये एक फॉर्म है, ठीक है, जो फॉर्म इनको दे दिया उसकी लिंक कि आप ये फॉर्म फिल करो, गूगल फॉर्म, ठीक है, कि आपको आपका यूजर नेम क्या है, आपको किस इंडस्ट्री का डेटा चाहिए, कितना डेटा चाहिए, आप ये फिल करके दे दो। वो जैसे ही फिल करेगा शीट में एंट्री हो जाएगी, गूगल फॉर्म का जो रिस्पॉन्स आता है वो शीट में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। इस ये शीट किसके पास है, डेटा एक्सट्रैक्टर टीम वालों के पास है। वो यहाँ पे देख लेंगे कि अच्छा इसने एंट्री करी, यहाँ पे टाइम स्टैम्प आता है कि भाई इसने 4 क्या है अप्रैल है ना, 10 अप्रैल 2026 को इसने डेटा अब मांगा है डेटा, अभी इसकी एंट्री आई, तो वो चेक करके डेटा उसको असाइन करेगी और यहीं पे एंट्री कर देगी कि मैंने ये डेटा इस टैग का उसको असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उनका प्रोसेस खत्म हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता था पहले, लेकिन अभी एक नई प्रोसेस चालू हो गई है इसमें कि ये जो डेटा है ना, जैसे यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे कुछ और कॉलम्स एक्स्ट्रा है जो अभी ये लोग शायद दे नहीं रहे हैं प्रॉपर। ये detailed description of response, interested CIDs which you want in your CRM, all CIDs which you does not want in your CRM, CNP CIDs for which you need to give final update after 2 days, callback or follow-up CIDs which you want in your CRM। मतलब अगर किसी को इन्होंने 50 डेटा दिया, ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे हैं भाई, इस 50 डेटा में से तेरे को कौन सा डेटा है जो तेरे को रखना है तेरे सीआरएम में। मतलब क्योंकि वो क्या कर रहा है, कॉल करते जा रहा है, उन पे कॉल करते जा रहा है, ठीक है, फिर उसने दूसरा डेटा ले लिया, फिर कॉल कर रहा है, तो उससे क्या हो गया, उससे उसका सीआरएम भरा पड़ा हुआ है डेटा से। और फिर क्या हो रही है, वो लीड्स जो है या कॉन्टेक्ट है वो बैकलॉग में जा रहे हैं और फिर वो उन पे कॉल कर नहीं रहा। अब भाई एक दिन में इंसान, फिर उसने नया डेटा ले लिया, ठीक है, तो नया डेटा फिर ऐड हो गया, मतलब जो पुराना डेटा था वो तो कचड़ा टाइप में पटक दिया ना आपने, आप उससे बात ही नहीं कर रहे हो। तो इससे अच्छा आप उस टीम क्या करती है, अब उन्होंने प्रोसेस क्या स्टार्ट किया, उनसे तभी पूछ लेती है मैंने आपको 50 डेटा दिया ना, आप बता दो उनमें से इंटरेस्टेड आपके कौन से निकले, वो सीआईडीज बता दो, जो आपकी नॉट इंटरेस्टेड सीआईडीज है वो बता दो, वो सीआईडीज को मैं वापस ले लूंगी, आपके सीआरएम में नहीं रहने दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी सीएनपी सीआईडीज हैं या कॉलबैक वाली सीआईडीज हैं वो भी आप बता दो जो आपको चाहिए सीआरएम, ठीक है। तो वो यहाँ जो भी फिल करके देंगे उसके हिसाब से टीम क्या करेगी, जो सीआईडीज उनको नहीं चाहिए वो जाएगी वापस से, सेम प्रोसेस फॉलो करेगी जो अब यहाँ पे उस टैग का यूज आता है, जो आप बाद में ऐड करते हो ना डेटा असाइनमेंट टाइम के, उसका यूज यहाँ पे आता है कि आप यहाँ पे जाओगे वापस, यहाँ पे टैग सर्च करोगे, ठीक है, टैग सर्च करने के बाद आप असाइंड वाले पे जाओगे, ठीक है। अब अगर उसको पूरा ही डेटा हटवाना होगा तो आप टैग सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज अगर उसको कुछ स्पेसिफिक सीआईडीज करनी है तो आप सिर्फ सीआईडीज डालोगे यहाँ पे, और असाइंड वाले में जाओगे और उन सीआईडीज को यहाँ पे सिलेक्ट करके एक्शन पे क्लिक करोगे। सारी प्रोसेस वही रहेगी, सिर्फ जो अकाउंट मैनेजर है ना उसमें सिर्फ आप एडमिन सेलेक्ट कर लोगे। एडमिन अकाउंट वो है जिससे डेटा हमारे पास आ जाता है, मतलब हमारे एडमिन अकाउंट में आ जाता है, किसी इन लोगों के पास नहीं रहता, मतलब उस पर आप वापस से कांटेक्ट नहीं कर पाते। जैसे जब आप अपलोड करते हो तो कहाँ रहता है, वो एडमिन में ही रहता है, वैसे ही आप इनके पास से लेते हो तो वापस एडमिन में आ जाता है। अगर फिर आपको किसी और को वापस असाइन करना हो तो उसको आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्टेड टीम प्रोसेस। कुछ और डाउट है क्या इसमें? क्लियर है, बंद कर दूं इसको?